चूंकि संपादन में संक्षेपण निहित होता है, इसलिए मैं भूमिका इतनी ही रखते हुए आग्रह करूंगा मेरे साथी ऑर्गेनाइजर के संपादक पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर के संवाद की पहले प्रश्न से शुरुआत करें। और जैसा हम जानते हैं योगी जी के बारे में, जैसे क्रिकेट में सहवाग की ख्याति रही है, जैसे पहले क्रिकेट में श्रीकांत की ख्याति रही है, आप कितने ही फुल टॉस डालिए, कितने ही यॉर्कर डालिए, उत्तर उसका बड़ा स्ट्रेट ड्राइव से मिलता है, स्क्वायर कट से मिलता है। योगी जी। महाराज जी, इस ऑर्गेनाइजर पांचजन्य के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक महाकुंभ की एक परंपरा रही, तो हमने ये सोचा कि ये केवल एक आयोजन तो नहीं है, इससे निकला हुआ मंथन विश्व में लेकर जाना है, समाज में लेकर जाना है। तो उसकी एक परंपरा जिसमें से एक के आप भी स्वयं वाहक रहे हैं। हर एक ने अलग अलग तरीके से इस महाकुंभ को देखा, अनुभव किया। अभी हितेश जी ने जैसे बताया, किसी ने उसका आध्यात्मिक पक्ष, समृद्धि का पक्ष, लेकिन आप एक तरीके से इस आयोजन के केंद्र में थे। महाकुंभ के महाराज इस आयोजन को, इस आयोजन की यशस्विता को कैसे देखते हैं? आप इसका अनुभव एक डिवोटी के नाते, एक रिलीजियस टूरिस्ट के नाते, कुछ लोग आए, कुछ लोग उत्साह में नहीं, इस बार सनातन का अनुभव करना इसलिए आए, लेकिन आप इसको, इस आयोजन की यशस्विता को कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले प्रफुल्ल जी, आपको भी और हितेश जी को भी महाकुंभ पर मंथन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। महाकुंभ का आयोजन दुनिया को भारत की सामर्थ्य और सनातन धर्म के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करने का, और देश के अंदर उत्तर प्रदेश के बारे में जो एक धारणा थी, उस धारणा को बदलने का हम एक माध्यम मानते हैं। और इन दोनों में हम लोग सफल रहे हैं। दुनिया ने भारत के सामर्थ्य को देखा है, सनातन धर्म क्या है उसके बारे में उन लोगों को क्या बताया गया था, देशवासियों को भी और दुनियावासियों को भी। लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप देखना हो तो सनातन धर्म क्या है, या महाकुंभ उसका एक विराट स्वरूप की एक झलक थी। और उस स्वरूप, जो झलक थी महाकुंभ के रूप में, दुनिया उसको बड़े आश्चर्यचकित तरीके से, बड़े अद्भुत और कौतूहल की निगाहों से देख रही थी। और उस महाकुंभ के त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा करके, महास्नान में भागीदार बन करके स्वयं पुण्य का भागीदार भी बन रही थी। इसलिए उत्तर प्रदेश को अपना परसेप्शन को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिला। तो भारत की जो वास्तविक पहचान थी, महाकुंभ ने दुनिया के सामने उसको रखा कि भाई ये भारत है और भारत की सामर्थ्य है, और सनातन धर्म इसका मूल पहचान है। और सनातन धर्म को जानना है। जो तुम सोचते हो जाति भेद के बारे में, पंथ भेद के बारे में, क्षेत्र के भेद के बारे में, या लिंग के भेद के बारे में, यहां ऐसा कुछ नहीं। एक त्रिवेणी का महासंगम में आप सबको एक साथ डुबकी लगाते हुए देख सकते हैं। और यही एक भारत श्रेष्ठ भारत का वास्तविक रूप है, और यही सनातन धर्म का विराट दर्शन भी है। योगी जी, आपने कहा कि दुनिया कौतूहल की नजर से कुंभ की ओर देख रही थी। दुनिया देख रही थी, मगर कुछ लोग यूपी को, उत्तर प्रदेश को प्रश्न प्रदेश बनाए रखने की एक जिद है जो पलती रहती है। वो कोविड के समय पर भी हमने देखी, और जब कोरोना काल था कि उत्तर प्रदेश में त्रासदी कैसी होगी, ग्राफ कैसा होगा, खबरें कैसी उठाई जाएंगी। इसी तरह से
कुंभ को भी विशेष तौर पर प्रस्तुत करने की एक दृष्टि, विश्व में आकर्षण था, उसके लिए कौतूहल था, परंतु एक सतत दृष्टि है, उस दृष्टि रखने वालों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिन लोगों की दृष्टि ही नकारात्मक है, उनको मैं सकारात्मक दृष्टि से देखने की अपेक्षा ही क्यों करता हूं? इसी नकारात्मकता के कारण ही वे बैकफुट पर गए हैं, जनता की निगाहों से गिरे हैं। और जब महाकुंभ की पहली बैठक हमने आयोजित की थी, तब भी बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किए थे, कुछ प्रतिक्रियाएं दी थी। तो मेरे कुछ सहयोगी कह रहे थे कि हमें इस पे, मैंने कहा भी नहीं, यह आवश्यक है किसी आयोजन की सफलता के लिए। अगर ये सब नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा? होने देना चाहिए, सभी प्रकार के ग्रह उपग्रह आते रहने चाहिए। और हम हर आयोजन में इसको अच्छा माने। अच्छा इसलिए माने क्योंकि आपकी अच्छाई की तुलना तभी होगी जब कहीं कोई बुरा होगा, तो उस बुरे के रूप में ये लोग हैं। हम जितना अच्छा करेंगे, कुछ बोलेंगे, और पब्लिक प्रतिक्रिया में फिर इस आयोजन को सफलता बनाने के लिए अपना जिम्मा स्वयं ले लेगी कि हाँ, हमें इस आयोजन को और अच्छा करना है। और यही महाकुंभ के अवसर पर भी हुआ। ये लोग हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे, ये सामर्थ्यहीन लोग हैं। इनसे आप कोई अच्छे की उम्मीद मत करिए। ऐसा नहीं कि इनमें से किसी को अवसर न मिला हो, इन सभी को अवसर मिले हैं। याद करिए, स्वतंत्र भारत का पहला कुंभ 1954 में, कांग्रेस की राज्य में भी सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी, और उस समय गंदगी, अव्यवस्था, अराजकता का जो दृश्य था, 1000 से अधिक मौतें हुई थी। और उसके उपरांत हर एक कुंभ में, ये केवल प्रयागराज में ही नहीं, क्या हरिद्वार रहा हो, क्या अन्य स्थानों पर रहा हो, हर जगह हुआ है। 1974 में, 1986 में, इसके उपरांत भी जब भी महाकुंभ के आयोजन हुए हैं या कुंभ के आयोजन हुए हैं, कांग्रेस की सरकार में किस प्रकार की स्थितियां थी, इसी से छुपावा नहीं है। और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो 13 और 2007 इसके जीवंत उदाहरण है। यानी प्रकृति भी नहीं बख्शी थी 2007 में, तमाम प्रकार की जनधन की हानि हुई थी। और 2013 में जो लोग हमारे स्वच्छ महाकुंभ को पर प्रश्न उठा रहे थे, प्रश्न ये उठता है कि 2013 में मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री प्रयागराज पधारे थे, कुंभ के आयोजन के साथ संगम में गए, वहां गंदगी, अव्यवस्था, कीचड़ देख करके उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे स्नान कर सके। दूर से ही प्रणाम करते हुए, आंखों से आंसू बहाते हुए निकल गए, क्या यही गंगा है, ये कहे करके। मॉरिशस हजारों किलोमीटर दूर से वे यहां आए, लेकिन यहां का दृश्य देख करके उनकी आत्मा आहत होती है, उनकी आस्था आहत होती है। ऐसा ही दृश्य अन्य अवसरों पर देखने को मिलता था। इन सभी लोगों ने जो नकारात्मक टिप्पणी कर रहे थे, जब इनको अवसर मिला था, इन्होंने कुंभ को गंदगी का, अव्यवस्था का, अराजकता का, अव्यवस्था का एक अड्डा बनाया हुआ था। उस समय जब
विदेशी और वामपंथी आते थे कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ने के लिए, देखने के लिए, इसकी नकारात्मकता को, भारत को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए वे दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें, तो उनको बहुत सारा मटेरियल मिल जाता था। वे लोग यही प्रस्तुत करते थे, यही परोसते थे। तो धीरे धीरे करके धारणा हो गई कि कुंभ का मतलब अव्यवस्था जहां हो, गंदगी जहां हो। ये होता रहा। 2019 में पहली बार प्रयागराज कुंभ के आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था, और तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों को कहा था कि कुंभ की इस धारणा को बदलना होगा, आप लोगों को इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। और उन्होंने उस समय कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया था, और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी टीम ने उस समय, जब मैंने पहली बैठक की, बैठक के समय मैंने उन सब बातों को रखा कि भाई ये चीजें हम ठीक करें। और परिणाम क्या है कि 2019 का कुंभ अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है। प्रयागराज 2024 में 24 करोड़ श्रद्धालु आए, और 2025 में इसी आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इस आयोजन के अवसर पर आपने देखा होगा, फिर हम लोगों ने इस बार दिव्य और भव्य कुंभ की जो बात की, तो उसको हम लोगों ने स्वच्छता के साथ, सुरक्षा के साथ और तकनीक के साथ जोड़ने की बात की कि डिजिटल कुंभ भी होगा। डिजिटल कुंभ के लिए पहले लोगों को लगा कि ये सब हवा में बात कर रहे हैं। अकेले डिजिटल खोया पाया केंद्र से 54,000 बिछड़े हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया गया महाकुंभ के दौरान। डिजिटल टूरिस्ट मैप के माध्यम से हर व्यक्ति आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकता था। 1.5 लाख शौचालय बनाए गए थे और क्यूआर कोड से उनके जोड़ा गया था। किसी को भी स्वच्छता के बारे में देखना है, आप उसको डाउनलोड करिए, आप उसके माध्यम से पूरी जानकारी ले सकते हैं। अन्य किस प्रकार की सुविधा आपको चाहिए, वह भी हम लोगों ने उन व्यवस्था दी थी। और साथ साथ 11 भाषाओं को, भारत की उन 11 भाषाओं को या दुनिया की उन भाषाओं को भाषणी ऐप के माध्यम से भी सुविधा उन्हें प्रदान की गई थी कि अगर उन्हें हिंदी समझ में नहीं आ रहा है या इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, तो उन 11 भाषाओं को में से कोई भी, जो यूएन की भाषा थी, उन सब में से किसी को भी आप ले करके उसके माध्यम से आप अपनी भाषा को बोलिए, आपको आपकी भाषा में जवाब मिल जाएगा। ये सभी प्रकार की सुविधाओं को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा था। हमारा प्रयास था महाकुंभ के दौरान कि किसी भी श्रद्धालु को 3 से 5 किलोमीटर से अधिक पैदल न चलना पड़े। और हम लोग ये मानते थे कि बहुत भीड़ होगी तो 40 करोड़ तक की भीड़ जाएगी, क्योंकि महाकुंभ के आयोजन के पहले जब मेरे वरिष्ठ सहयोगी गण, दोनों डिप्टी सीएम, मंत्रीगण, सीनियर अधिकारीगण, जब देश के अंदर अलग अलग राज्यों में आमंत्रण देने और रोड शो करने के लिए गए थे, और उसके बाद से जो क्वेरीज आ रही थी हम लोगों के पास कुंभ के बारे में, महाकुंभ का आयोजन कैसे होगा, कैसे कनेक्टिविटी की व्यवस्था है, कैसे वहां पर व्यवस्था होगी, हम लोगों ने कहा कि देखो ये 19 से ज्यादा हमें दिख रहा है, और 19 का उदाहरण हमारे सामने है कि 24 करोड़ लोग आए थे। जो 19 में आया होगा वह जरूर 24 में आएगा। तो 24 करोड़ तो ये हैं। अब आगे जो क्वेरीज आ रही है, क्वेरीज बताती है कि संख्या 40 तक पहुंच सकती है। हमने 40 करोड़ लोगों के लिए पहली दृष्टि से तैयारी की थी, लेकिन जो हमारे मित्रगण हैं, जो लोग दुष्प्रचार में विश्वास करते हैं, जिसको भगवान ने बनाया ही इस उद्देश्य से है कि वे लोग हमेशा इस कार्य के लिए ही रहें, उन्हें हमेशा विपक्ष में रहना है, तो भगवान ने उनको नकारात्मकता से इतना भरपूर कर दिया है कि उनकी पहचान ही उस रूप में बन गई। तो अब पहले दिन से ट्वीट करने लग गए
पहले दिन से ट्वीट करने लग गए, पहले दिन से वक्तव्य देने लग गए। तो जनता जनार्दन ने भी, देश और दुनिया के सनातन धर्मावलंबियों ने कहा कि इनको सबक सिखाने का सबसे अच्छा माध्यम होगा। हमारा अनुमान था कि महाकुंभ में एवरेज जो मुख्य 6 स्नान पर्व हैं उनमें से 3 अमृत स्नान थे, मकर संक्रांति का, मौनी अमावस्या का, बसंत पंचमी का। शेष 3 अन्य जो स्नान थे पौष पूर्णिमा का, इसके अलावा माघी पूर्णिमा का और महाशिवरात्रि का। तो 3 अमृत स्नान में ये भीड़ 3.5 से लेकर के 5 करोड़ के बीच जाएगी, और अन्य 3 जो स्नान हैं इनमें यह 1 से 2 के बीच में भीड़ रहेगी, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में भीड़ रहेगी। शेष एवरेज हम मानते थे 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में रहेगी। देखिए, पौष पूर्णिमा के दिन 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया, 28, 29, 30 जनवरी को यानी मौनी अमावस्या 2 दिन हो गई थी, पहले दिन 28 को हो गई थी, तो 28, 29 और कुछ लोगों को हम लोगों ने अगल बगल के जनपदों में जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट थे उनमें हम लोगों ने उनको होल्डिंग करके रखा हुआ था, क्योंकि महाकुंभ में बहुत भीड़ हो गई थी। दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना भी घटित हो गई थी। तो हादसे को के पहले ही हम लोग इस बात के लिए अलर्ट थे कि बहुत भीड़ है। भीड़ के वॉल्यूम को देखते हुए हम लोगों ने जौनपुर, भदोई, मिर्जापुर, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, रायबरेली, इन सभी जनपदों में लगभग 2 करोड़ लोगों को रोका था। तो 28, 29 और 30 में 15 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे, जिन्होंने वहां पे मां गंगा में इस पावन आयोजन में डुबकी लगा करके वहां महास्नान के वे भागीदार बने। और मौनी अमावस्या के बाद हर दिन 1.5 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ श्रद्धालु वहां पहुंच रहे थे। भीड़ कौन स्नान कर रही है, नहीं कर रही है। एक व्यक्ति अगर एक दिन में स्नान 24 घंटे में 4 बार भी स्नान कर रहा है तो एक बार ही उसका काउंट होता था, ऐसा नहीं कि एक बार बार हो रहा हो। क्योंकि फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से हम लोगों ने एआई टूल का उपयोग किया था, कैमरे उन चीजों को वो कर रहे थे और वे लोग वहां से छांट दिए जाते थे। अगर एक व्यक्ति 2 बार 3 बार स्नान का भागीदार बन रहा है तो वो एक ही बार काउंट होगा। और फिर इन सबको लेते हुए 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु इन 45 दिनों के आयोजन में भागीदार बने थे। और यह 45 दिन का आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन बना, सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन और धार्मिक आयोजन भी दुनिया का बना। और ये मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जिस आयोजन को यूनेस्को ने 19 में मान्यता दी, यूनेस्को के डायरेक्टर स्वयं इस आयोजन का हिस्सेदार बने थे और उन्होंने स्वयं इस बात को कहा था कि वास्तव में हम मान लिए कि 19 में जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से यूनेस्को ने किया था उसका साक्षात दर्शन हमें यहां पे हो रहा है। योगी जी, मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री बिना स्नान किए जाना पड़ा था, मैं मानता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अब त्रिवेणी का जल लेकर उनके दरवाजे पर, यह सबसे बड़ा सर्टिफिकेट मुझे लगता है इस आयोजन का है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने त्रिवेणी का गंगा जल मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री को दिया और वाराणसी की साड़ी उनकी प्रधान धर्मपत्नी को दिया है। उत्तर प्रदेश की 2 स्मृतियां मॉरिशस के साथ अमिट रूप से छाई रहेगी। लेकिन 2019 का जो कुंभ था इसमें मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री आए थे, 450 लोगों के भारी भरकम डेलीगेशन के साथ आए थे और उन्होंने संगम में स्नान भी किया। इस बार राष्ट्राध्यक्ष के रूप में भूटान के नरेश आए थे और भूटान के महाराजा ने स्वयं महाकुंभ में भागीदार बनकर के स्नान किया और 100 से अधिक देशों के एम्बेसडर या राजदूत या मंत्रीगण और वहां की अन्य प्रमुख हस्तियां इस आयोजन का हिस्सा बनी थी और महाकुंभ में भागीदार बनकर के इस अद्भुत अकल्पनीय
क्षण के वे स्वयं साक्षी बने थे। जी जब पहली बैठक हुई थी तो उस समय से मुझे ध्यान में है, आप टीम के बारे में बोल रहे थे, कलेक्टिव एफर्ट के बारे में बोल रहे थे। सरकार तो वही रहती है, राज्य वही रहता है। क्या ऐसा आपने अलग किया इस आयोजन में कि जिससे भी मिलते थे, 4 दिन मैं भी रहा या जो भी आते थे उनको पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस का व्यवहार अलग है, उत्तर प्रदेश में प्रशासन जो हमको सूचना भी कर रहे नहीं यहां से नहीं जाना है तो भी बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ। क्या ऐसा परिवर्तन हुआ कि उसी राज्य की व्यवस्था थोड़ा सा अलग तरीके से व्यवहार करने लगी? देखिए, हमने नवंबर 2022 में पहली बैठक की थी महाकुंभ की दृष्टि से, और जब 2022 में हमने बैठक की थी तो उसके बाद हमने टारगेट दिए थे पहले से, क्योंकि केवल एक आयोजन नहीं, हम लोग इस जितना आयोजन होता है एक टेम्परेरी सिटी में होता है, अस्थायी शहर में होता है, लेकिन नाम तो प्रयागराज का है। जो अस्थायी शहर होता है ये अपने आप में एक जनपद बनता है, इसको एक जिला का रूप दिया जाता है, इसमें बाकायदा तैनाती की जाती है अधिकारियों की। तो हम लोगों ने 1 वर्ष पहले ही उन अधिकारियों की तैनाती वहां कर दी थी। 2022 नवंबर के बाद से हमने अधिकारियों की तैनाती भी वहां कर दी थी, और उन्हें होमवर्क करने के लिए कि होमवर्क करें क्या क्या होना है, क्योंकि हमारी सपोर्टिंग सिटी जो कोई हो सकती है वह प्रयागराज होगी। फिर प्रयागराज के बाहर के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें ऐसा कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है जिसको हम महाकुंभ के पहले पूरा कर सकें, उसकी प्लानिंग, फिर उसके लिए धनराशि की व्यवस्था करना और कार्य को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना। देखिए, 2019 के पहले का प्रयागराज और 2019 के बाद का प्रयागराज व्यापक परिवर्तन दिखता है। सिटी की कायाकल्प हुई है, और इस सिटी की कायाकल्प के लिए हम लोगों ने जब देखा, देखिए पब्लिक के विश्वास पे जब आप खरा उतरते हैं तो पब्लिक सपोर्ट मिलता है। जब आप उसके विश्वास के साथ धोखा करते हैं तो पब्लिक भी विद्रोह करने को उतारू होती है। प्रयागराज के साथ ऐसे ही होता था, क्योंकि वहां डेवलपमेंट तो नहीं किया। 2019 के पहले वहां पे पूरी प्रयागराज सिटी जो हमारी पौराणिक सिटी है, हजारों वर्षों से कुंभ और महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ी रही है। देश और दुनिया जिस महाकुंभ के साथ जुड़ करके अपने पूर्वजों की परंपरा के साथ जुड़ने के लिए आती है, पुण्य का भागीदार बनने के लिए आती है, उस पावन सिटी में पिछली सरकारें माफिया के हवाले उस पावन सिटी को करके, उस शहर को करते हुए एक माफिया राज पैरेलल वहां पे संचालित कर रही थी। प्रयागराज में ये माफिया हावी थे। कौन पाले थे इन माफियाओं को? ये लोग कोई भी कार्य नहीं होने देते थे, इसलिए वहां का विकास ठप पड़ा हुआ था। कोई सोचता ही नहीं था कि दुनिया का पहला गुरुकुल देने वाले महर्षि भारद्वाज की पावन नगरी अंधकार में डूबी हुई है, अव्यवस्था की शिकार है, अराजकता की शिकार है। कोई सोच सकता था कि गुलामी के कालखंड में जिस पवित्र अक्षयवट में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लालायित रहता था, उन्होंने कैद करके रख दिया, नष्ट करने का प्रयास किया, नष्ट नहीं हुआ, नष्ट करने वाले स्वयं नष्ट हो गए, लेकिन अक्षयवट रहा, उसी रूप में रहा। वहां दर्शन करने की स्वतंत्रता भी नहीं दी गई। आप सोचिए, लगभग 500 वर्षों तक श्रद्धालु अक्षयवट का दर्शन नहीं कर पाया। हम त्रिवेणी की बात तो करते थे, मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, लेकिन सरस्वती माता भी वहां दृश्य है, उसी प्रयागराज में है,
लेकिन कैद होकर के रह गई थी, दर्शन नहीं करने दिए जाते थे। पातालपुरी भी उसी प्रयागराज में है, नहीं कुछ होने दिया जाता था। श्रृंगवेरपुर धाम भी उसी प्रयागराज में है, भगवान राम और निषाद राज की मैत्री का धाम, जहां पे मां गंगा को पार किया था भगवान राम ने। वहां पर भी लैंड जिहाद के माध्यम से इस पौराणिक स्थली को भी कब्जा करवा दिया गया था। ये पिछली सरकारें करवा रही थी। द्वादश माधव पे अवैध कब्जे हो गए थे। भगवान वेणी माधव प्रयागराज के इष्ट देव हैं। नागवासुकी की चर्चा जन्मेजय यज्ञ के दौरान भी होती है। प्रयागराज से भी उनका संबंध रहा है, लेकिन नागवासुकी का स्थल भी पूरा कब्जे के दायरे में आ गया था। यह हमारा सौभाग्य है, महाकुंभ के बहाने हमने प्रयागराज सिटी की भी कायाकल्प की, प्रयागराज को माफिया मुक्त भी किया, प्रयागराज सिटी को हम लोगों ने पूरी तरह कायाकल्प करने का काम भी किया और 12 नए कॉरिडोर बनाए। बड़े लेटे हुए हनुमान जी का अपना महात्म्य है। मां गंगा वर्ष में एक बार उनका अभिषेक करने के लिए स्वयं आती है, अन्यत्र इस प्रकार का उदाहरण नहीं मिलता होगा, लेकिन हनुमान जी का अभिषेक करने के लिए मां गंगा स्वयं प्रयागराज में आती है। एक भव्य कॉरिडोर बन चुका है। अब वर्ष भर अक्षय वट का दर्शन श्रद्धालु कर पाएगा, हमने एक कॉरिडोर के साथ जोड़ दिया है। माता सरस्वती कॉरिडोर के साथ जुड़ गई है, श्रद्धालु वर्ष भर दर्शन कर सकता है। पातालपुरी का कॉरिडोर वर्ष भर दर्शन कर पाएंगे। महर्षि भारद्वाज के प्रति कृतज्ञता नवाने का सबसे अच्छा अवसर था और वहां पर उनकी भव्य प्रतिमा के साथ साथ एक कॉरिडोर के साथ जोड़ करके इस पौराणिक परंपरा के प्रति हम लोगों ने कृतज्ञता ज्ञापित की है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और निषाद राज की मैत्री के श्रृंगवेरपुर धाम को भी एक कॉरिडोर के साथ जोड़ा है। नागवासुकी कॉरिडोर बन गया, द्वादश माधव कॉरिडोर बन गए। अब कोई भी आएगा प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने के साथ साथ इन सभी कॉरिडोर का दर्शन करके पुण्य का भागीदार भी बनेगा और अपनी पौराणिक परंपरा पर गौरव की अनुभूति भी करेगा। तो ये तो दृष्टि देखिए, देखने की जो जैसी सामर्थ्य होगी, उनकी दृष्टि वहां नहीं गई थी। उनके पास कोई इस प्रकार की लीडरशिप नहीं थी कि वे इसको देख सकें, तो उन्होंने इसको देख नहीं पाए। उनकी दृष्टि गरीबों की जमीनों पर पड़ती थी, व्यापारियों की संपत्ति पर पड़ती थी, बेटी की सुरक्षा पे पड़ती थी। तो इसलिए वे, ईश्वर ने उनको वह विजन नहीं दिया कि वे कुछ कर सके। हमारे पास यशस्वी नेता के रूप में मोदी जी थे, उन्होंने एक विजन दिया कि ये काम इस रूप में होना है। हम लोगों ने उसको प्रभावी ढंग से हमारी टीम ने इंप्लीमेंट किया, तो हम लोग इस आयोजन में सहभागी भी बने, इसके पुण्य के भागीदार तो बने ही बने, लेकिन पुण्य के भागीदार इस रूप में भी बने कि अपनी पौराणिक परंपरा के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये सभी कॉरिडोर हमने श्रद्धालुओं को समर्पित कर दिए हैं और श्रद्धालुजन वर्ष भर अब इनका दर्शन कर सकता है। तो यह तो दृष्टि पर की बात है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसी के साथ मैं एक बात कहूंगा, आपने प्रयागराज की जनता के साथ सहयोग करना या छल करना, जनता सब समझती है, ये बात कही। इस दृष्टि को और दिखाना कुछ, करना कुछ और, ये जो द्वंद्व राजनेताओं में पलता है, इसका एक उदाहरण हम दिल्ली में भी देख रहे थे। तीर्थ यात्रा कराई जा रही थी, मगर बोतल के साथ बोतल वाली दृष्टि थी। आप दिल्ली में भी गए तो आपको क्या लगता है कि राजनीति के द्वंद्व का एक कांटा जो जनता निकालने की कोशिश कर रही थी वो निकला है? केवल राजनीति एक्सपोज हुई है या ये गवर्नेंस का कोई मॉडल अलग तरीके का हो सकता है? क्योंकि जनता में आक्रोश था। व्यवस्थाओं की बात जो प्रयागराज से की, मैं उसी से जोड़ के कह रहा हूं कि जनता के साथ चलना,
सरकारी होना या वास्तव में असरकारी होना, उसका मॉडल आपका क्या है? देखिए, जब राजनीति स्वार्थ से प्रेरित होकर के होती है तो वह न स्वयं का कल्याण कर सकती है न लोक का कल्याण कर सकती है। राजनीति को आप परमार्थ का माध्यम बनाएंगे तो स्वयं का भी कल्याण होगा और लोक कल्याण के माध्यम से आप आगे के जीवन को प्रशस्त कर पाएंगे। याद रखना, भारत का लोकतंत्र बहुत परिपक्व है और भारत का लोकतंत्र का ही परिणाम है। भले ही हमने 1952 में इसको संवैधानिक रूप से स्वीकार किया हो, लेकिन लोकतंत्र हमारे यहाँ कूट कूट करके यहाँ की रग रग में बस भरा पड़ा है और इसीलिए भारत के लोकतंत्र ने भारत की जनता को जनार्दन कहा है। जनता सब जानती है, सब जानती है कहां क्या हो रहा है। अगर इसका मनोविज्ञान कहीं से पूछना हो तो गांव में जाकर के, ठेठ गांव में बसने वाले लोगों से आप जाकर के पूछ लीजिए, देख लीजिए, वे आपको बता देंगे कौन क्या सोच रहा है। जनता एक्सपोज हो चुके हैं, सब खारिज हो चुके हैं। और मैंने दिल्ली में इसी बात को कहा था, मैंने कहा प्रयागराज पे मत उंगली उठाओ, प्रयागराज तो प्रयागराज है। हमने व्यवस्था की है, वहां आने वाली भीड़ इस बात की साक्षी है कि गंगा, यमुना और सरस्वती का जो पानी का जल है वो तो पवित्र है। हमारे यहां तो ऐसी भी मान्यता है, बहता पानी और रमता जोगी ये कभी अशुद्ध नहीं होता है, ये चलायमान है। वह अपनी शुद्धि का परिमार्जन, अशुद्धि का परिमार्जन भी चलते चलते कर लेता है। लेकिन कम से कम दिल्ली को शुद्ध कर देते, मां यमुना यहीं से जा रही है, अगर यहां शुद्ध कर देते तो मथुरा, वृंदावन, आगरा के लोगों को शुद्ध जल मिल जाएगा। हम तो कर ही रहे हैं, हम तो दावे के साथ बोले हैं कि आप जिनकी दुहाई देते हैं, जिस वर्किंगटन पैलेस की बुग्गी में बैठ करके अपना जन्मदिन मनाते हो, उस ब्रिटेन ने कानपुर सिटी को, यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर 1000 किलोमीटर की दूरी तय करती है मां गंगा, और इस 1000 किलोमीटर के दायरे में जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट था वो कानपुर था। अकेले कानपुर के सीसामऊ में 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा में गिरता था। डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई, नमामि गंगे परियोजना में प्रदेश सरकार को पहले भी पैसा मिल रहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं लागू किया। हमारी सरकार आई, हमने 2 वर्ष के अंदर एसटीपी लगा करके जो पहले सिवर पॉइंट था, जो उसको सेल्फी पॉइंट बना दिया है। आज वहां एक बूंद सिवर नहीं गिरता है गंगा नदी में। और वहां पर मैं स्वयं भी नौका लेकर के गया था, स्टीमर लेकर के गया था, प्रधानमंत्री जी भी गए थे। आप सोचिए, यह है कार्य करने की सामर्थ्य। ये लोग क्या बोलेंगे शुद्धता के बारे में? जो नख से सिर तक अशुद्ध हो, नकारात्मक हो, वे शुद्धता की दुहाई दे रहे हैं। तो मां गंगा तो पवित्र है और पवित्र रहेगी भी, लेकिन दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता जनार्दन ने उसका जवाब उन लोगों को जरूर दिया है जो त्रिवेणी के शुद्धता पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे। हाँ, और जो कह रहे थे कि यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते, यानी यमुना की सफाई करनी है तो केवल वोट जनता के लिए जनार्दन करनी ने है। तय कर दिया ना, कैसे साफ करेंगे? क्या सफाई कैसे होती है? योगी जी, हमारे अंग्रेजी के जो मित्र हैं मीडिया में और खास करके विदेशी एजेंसियों में जो बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं एक एनालिसिस कर रहा था, भारत के अन्य भाषाभाषियों में हुआ महाकुंभ का कवरेज और विदेशी, और उनका आपके प्रति विशेष प्रेम है विदेशी मीडिया का, तो वो कभी सैफरन क्लैड कहते हैं,
कभी द पर्सन बिहाइंड राम जन्मभूमि मूवमेंट कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ राम जन्मभूमि। महाकुंभ के आयोजन के केंद्र में एक रमता जोगी रहना, एक महंत रहना, इस व्यवस्था के, इसका कितना महत्व था? ये जो परंपराएं जो सारी चलती है, जो अखाड़े चलते हैं, उस परंपरा को समझने वाला व्यक्ति वहां पे रहना, इस आयोजन में एक मुख्यमंत्री के नाते रहना तो था ही, एक महंत का भी वहां पे रहना, ये कितना महत्वपूर्ण था? देखिए, मेरी जगह भी कोई भी सनातन धर्मावलंबी रहता तो भी आयोजन अच्छा होता है। इसलिए अच्छा होता कि सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव होना आवश्यक है। और तुलसीदास जी भी कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर आपके मन में श्रद्धा का भाव है तो स्वयं ही मार्ग आगे प्रशस्त हो सकता है, और ये काम मुझे लगता है कि वहां होता। इस पूरे आयोजन में पूज्य संतों का सहयोग और उनका सानिध्य बहुत अभिनंदनीय था, बहुत अभिनंदनीय था। क्योंकि देखिए, अपनी परंपरा और लकीर के फकीर बनने की बजाय उन्होंने कहा नहीं, देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को मौका मिलना चाहिए। याद करिए, 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से अमृत स्नान प्रारंभ होने थे। रात्रि को 1:15 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में एक हादसा होता है। हादसे में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है। उनमें से कुछ लोगों की दुखद मौत होती है। प्रातः 3 बजे, ब्रह्म मुहूर्त में ही 3 बजे मैंने प्रशासन से कहा कि भाई देखो, अखाड़ों से बातचीत करो कि वे 4 बजे से 1 घंटे के अंदर उनका अमृत स्नान प्रारंभ होना है। संगम में बड़े पैमाने पे श्रद्धालु भरे पड़े, उनको इस समय निकालने में कठिनाई होगी। अमृत स्नान को दोपहर तक के लिए स्थगित करवा दें। सभी के हाथ पांव फूलने लग गए। प्रशासन के साथ कैसे हो सकता है? हमने कहा पूरे दिन भर मुहूर्त है। ये जो हादसा रात्रि में हुआ है, हादसा कहीं और न होने पाए, इसको रोकने के लिए आवश्यक है कि, क्योंकि हम लोग जब एक बार अमृत स्नान प्रारंभ करवाएंगे तो ये 5 घंटे चलेगा। इस समय हम लोगों ने जो वहां पे एनालिसिस किया है और जो हमारे वहां पर उपकरण लगे हुए हैं, ये सब बता रहे हैं कि लगभग 5 करोड़ से ऊपर की भीड़ इस समय वहां मौजूद है, महाकुंभ क्षेत्र में और सिटी के अंदर। लगभग 3 से 4 करोड़ लोग रास्ते में हैं जो प्रयागराज के लिए आ रहे हैं, और 2 करोड़ लोगों को हमने नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में रोका हुआ है। कितनी देर रोक पाते हैं? अब आप अनुमान करिए, 10 करोड़ लोगों को हम लोगों को वहां पे देखना है। लेकिन हमारा प्रयास होगा कि परंपरा भी बाधित ना हो, लेकिन कुछ देर के लिए स्थगित तो हो सकती है। और जैसे ही मेरा मैसेज, मेरा संदेश सभी पूज्य अखाड़ों को और पूज्य संतों को प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा नहीं, हम योगदान देंगे, पहले श्रद्धालु स्नान करेगा। और दोपहर तक उन्होंने अपना अमृत स्नान स्थगित किया। सचमुच अभिनंदनीय है। उन लोगों के लिए एक सबक है जो कहते हैं हमेशा लकीर का फकीर बन करके जबरदस्ती कहीं सड़क पे बैठ जाते हैं, कहीं किसी रेलवे स्टेशन पर, कहीं किसी अन्य स्थलों पर जाकर के इबादत की दुहाई देते हैं। उन लोगों के लिए एक सबक है कि हां, व्यापक जनहित में ये निर्णय सामूहिक रूप से आगे बढ़ाए जा सकते हैं। और परंपरा भी बाधित नहीं हुई, और कितना स्मूथली उसके बाद स्नान हुआ। श्रद्धालु स्नान किए। 12 बजे जब संगम नोच खाली हुआ, हमने मैसेज भिजवाया अखाड़ों ने फिर भी मुझे कहा कि नहीं, आप एक बार देख लें, अगर कुछ श्रद्धालु और बचे हों तो उनको पहले स्नान हो जाए, फिर हम लोग को कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, आप तैयारी करिए, हम तब तक स्नान करवा रहे हैं। और ठीक 2 बजे के बाद से फिर सभी 13 अखाड़ों ने और अन्य पूज्य आचार्यों ने स्नान किया। यह होती है सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव।
देश के प्रति एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव, हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके परमार्थ के लिए काम कर रहे हैं, लोक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। जनता का हित जिसमें होगा, देश का हित जिसमें होगा, सनातन धर्म के ध्वज पताका जिससे ऊपर पहुंचेगी, उसके लिए हम कार्य करेंगे। और सभी पूज्य अखाड़ों ने, पूज्य संतों ने यह उदाहरण मौनी अमावस्या के दिन करके दिखाया, और मैं सचमुच उनका आभारी हूं, क्योंकि आयोजन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और उस आयोजन को सकुशल संपन्न कराने की जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी, उसमें ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण था और उसमें उन्होंने सबने अपना योगदान किया। ये औरों के लिए उदाहरण है जो टिप्पणी करते हैं हमारे पूज्य संतों पर, तो ये संवाद का परिणाम है। हम उन पूज्य संतों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, उनकी साधना और उनकी सिद्धि को प्रणाम करते हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर जो भी कुछ हो सकता था, हम लोगों ने अपने स्तर पर उसमें उनके साथ मिलकर के जो भी आयोजन हम करते थे, जो भी कार्यक्रम करते थे, इसमें उनको विश्वास में रखते थे। उनके मन में यही उनकी अपेक्षा थी कि आयोजन पूज्य संतों का है, श्रद्धालुओं का है, सरकार तो पीछे से सपोर्ट करने के लिए उनके साथ खड़ी है। मैंने पहले दिन ही कहा था, मैंने कहा भी देखो, ये हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए आए हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर देना, ये सब व्यवस्था करना, पेंटून ब्रिज देना, चेकर्ड प्लेट देना, टेंटेस देना, पेयजल की व्यवस्था करना, स्ट्रीट लाइट देना, ये सब हम लोग कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आयोजक भी और इस आयोजन को सफल बनाने की जिम्मेदारी तो पूज्य संतों के पास है, अखाड़ों के पास है और श्रद्धालुओं के पास है। संतों को नेतृत्व देना है, श्रद्धालु उसका अनुसरण करेगा और सरकार उसको फॉलो करेगी कि हाँ ये चीजें होनी है, उसको फॉलो अप करने का काम सरकार करेगी। और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया। जब भी हम सहयोग मांगते थे, वे लोग सहयोग करते थे, हर प्रकार का सहयोग करते थे। तो मेरे भगवा बाना का यह लाभ तो हुआ कि संतगण भी सहयोग करते थे। औरों को कितना करे मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे उनका भरपूर सहयोग मिला और उसी का परिणाम था कि इतने बड़े आयोजन को इस भव्यता के साथ हम कर पाए और सनातन धर्म के बारे में देश और दुनिया को उसका विराट प्रयागराज महाकुंभ में देखने का अवसर प्राप्त हुआ। योगी जी, एक तरफ आस्था के साथ व्यवस्था का ये संगम था। कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा जब होगी तो विकास नहीं होगा, प्रबंधन नहीं होगा, प्रशासन नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। फिर यहाँ पर दूसरी बात जुड़ती है, आपने कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मगर कुछ लोगों की श्रद्धा तो औरंगजेब में ही अटकी हुई थी। नाम तैमूर रखेंगे इसी पे अड़े हुए थे। उस श्रद्धा का क्या करेंगे जो व्यवस्था में आने को तैयार नहीं होती है? देखिए, प्रयागराज या जब हम भारत की आस्था की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि भारत की आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ किया तो उसको अंततः डूबना ही पड़ा है। उसके लिए इस धरातल पर कोई जगह नहीं रही है और बड़ी दुर्गति हुई है, क्योंकि भारत की सनातन धर्म की परंपरा तो साक्षात जगन नियंता की स्मृतियां भी हैं प्रयागराज के साथ। ये साक्षात जगन नियंता की सृष्टि है, उसके द्वारा संचालित सांस्कृतिक विरासत है। प्रयागराज की आप बात करते हैं या इस आयोजन की बात करते हैं तो संस्कृति भी समृद्धि का आधार बन सकती है। यह हमने दिया, प्रयागराज ने दिया है, काशी ने दिया है, अयोध्या ने दिया है। आस्था आजीविका का आधार बन सकती है बिना भेदभाव के। वे हजारों टैक्सी चालक हैं, बस चालक हैं, या फिर एरोप्लेन के पायलट हैं, या कर्मचारी हैं, या व्यापारी हैं, अलग अलग तबके के हैं। किसी की कोई जाति देख रहा है क्या? किसी का मत और मजहब देख रहा है? ये सब जाति मत मजहब से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोग हैं, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। तो आजीविका
इस आस्था से पनपी एक, तो भेदभाव उसमें किसी के साथ नहीं हुआ और हर व्यक्ति ने उसके अनुरूप वहां पर आस्था का जिसने सम्मान किया उसने उतनी ही अर्थव्यवस्था के साथ भी वो जुड़ा, उतना ही उसने आर्थिक लाभ भी वहां कमाया। ढेर सारे उदाहरण प्रयागराज के माध्यम से आप देख सकते हैं। जहां तक दृष्टि है उन लोगों की जो भारत की सनातन धर्म की परंपरा पर, भारत के इस सनातन संस्कृति पर विश्वास न करके इसके विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोगों को महिमा मंडन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन लोगों को उसकी दुर्गति भी देखनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत शुद्ध भाव के साथ इस बात को कह रहा हो। देखिए, मानसिक रूप से विकृत कोई व्यक्ति ही औरंगजेब को अपना आदर्श बना सकता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति को अपना आदर्श मान रहा हो। और अगर यह सच है कि वह पूरे अपने विवेक से इस बात को बोल रहा है, तो फिर उसको अपने पुत्र का नाम सबसे पहले औरंगजेब रखना चाहिए और फिर औरंगजेब के द्वारा शाहजहां के साथ जो व्यवहार किया गया उसको लिए भी भुक्तभोगी होने के लिए भी तैयार होना चाहिए। उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है कि औरंगजेब के बारे में किसी और से क्यों बुलवाना चाहते हैं? शाहजहां स्वयं लिखता है, शाहजहां ने अपनी जीवनी में इस बात का उल्लेख किया है कि इस जैसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा न हो। और वो कोसता है औरंगजेब को कि तुझसे अच्छा तो वह हिंदू है जो हिंदू जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है और मरने के बाद वर्ष में एक बार श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से अपने पितरों को जल देता है। तो जैसे कमबख्त ने तो मुझे एक एक बूंद जल के लिए तरसाया है। कहते हैं जब उसने आगरा के किले में कैद करके रखा था शाहजहां को, एक मिट्टी के छोटे से घड़े में 24 घंटे के लिए जल मिलता था। तड़प तड़प करके उसकी मौत हो गई। औरंगजेब वही व्यक्ति है जिसने अपने भाई को कत्लेआम किया था। अगर किसी को औरंगजेब पसंद है तो रखें, बहुत शान से अपने परिवार के लोगों का नाम, अपने बच्चों का नाम रखें। मैं उनको पहला उनको मुबारकबाद दूंगा, इसके बारे में बधाई दे दूंगा उनको कि तुमने अच्छा किया, अब इसका परिणाम भी भुगत लो। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, वे भारत के नायकों का सम्मान करें, भारत के प्रति क्रूर भाव के साथ कार्य करने वाले ऐसे लोगों का नाम न ले। ये नया भारत है। नया भारत भारत की आस्था का भी सम्मान करना जानता है। नया भारत भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना भी जानता है। और भारत के अंदर भारत की आस्था को नुकसान पहुंचा करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों को जवाब देना भी जानता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर 500 वर्षों के बाद वहां पर प्रभु रामलला का विराजमान होना, 2024 में यह कार्य होना, जनवरी 2024 में और जनवरी 2025 में महाकुंभ प्रयागराज का आयोजन इसके उदाहरण हैं। और आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे उदाहरण उन लोगों को देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि उन सभी लोगों को मैं कहूंगा, समय आ गया है। ये पूरी सदी भारत की सदी है। दुनिया भारत का अनुसरण कर रही है।
भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी दुनिया के अंदर जहां जा रहे हैं, पूरी दुनिया उन्हें हाथों हाथ लेकर के उनके सम्मान के माध्यम से अपने आप को अभिभूत करके गौरव की अनुभूति करती है। नया भारत एक नई दिशा में आगे बढ़ चुका है, एक विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है और विश्व के कल्याण का मार्ग यहीं से प्रशस्त होगा। अच्छा होगा कि उन लोगों को अपने पूर्वजों को ढूंढना पड़ेगा और उनके लिए सबसे अच्छा उदाहरण अभी हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के द्वारा जो बयान दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण बयान है। इंडोनेशिया दुनिया में सर्वाधिक मुसलमान रहता है। इंडोनेशिया को जो नेशनल फेस्टिवल है वो रामलीला है। करेंसी जो वहां की चलती है, मुद्रा जो चलती है वहां की, वह गणपति के नाम पे चलती है। एयरलाइंस गरुड़ के नाम पर है, भगवान विष्णु की सवारी। उससे इनको सबक लेना चाहिए। और जो उन्होंने अंतिम वक्तव्य भारत में रिपब्लिक डे के अवसर पर कहा था, उन्होंने कहा कि अगर मेरा डीएनए की जांच होगी तो भारतीय डीएनए होगा। ये जो भारत का खा रहे हैं, इनको अपने इस डीएनए को जांच करके तब बोलना चाहिए। उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडन करना बंद करें, अन्यथा संभल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। तो हितेश जी ने कहा था सहवाग के इसमें तो कौन सी बॉल छोड़नी है और कौन सी फुल टॉस बनानी है। नहीं, एक संभल की आपने बात की। संभल में कुछ लोगों को लगता था यॉर्कर डाला, मगर वो तो फुल टॉस हो गया। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं बार बार कहता हूं इस बारे में। देखिए, मैं एक योगी हूं, हर पंथ संप्रदाय उपासना विधि का सम्मान करता हूं। देखिए, अब गोरक्षपीठ में आएंगे, आप देखेंगे कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता। एक पंगत में सारे लोग भोजन लेते हैं, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न भाषा का भेद, न पंथ का भेद, न संप्रदाय का भेद, कोई भेद नहीं। हमारे पूज्य संतगण किसी भी पंथ और संप्रदाय से जुड़े होंगे, वे वहां आकर के एक साथ बैठ करके सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, कहीं कोई भेद नहीं है और सबको हम लोग सम्मान देते हैं। और मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि हर पंथ संप्रदाय में एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति के इस भाव में हम विश्वास करते हैं। उपनिषदों का जो भाव है, भारत की वैदिक परंपरा का जो भाव है, वह हमारे अंतःकरण में रसा बसा है। वह सनातन धर्म से जुड़ी हुई कोई उपासना विधि हो या दुनिया के अंदर कोई भी अन्य उपासना विधि हो, कोई मत मजहब सेक्ट हो, उन सब के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होगी जरूर, क्योंकि जिससे उनके साथ इतने लोग जुड़े हैं, कुछ ना कुछ तो भाव होगा। लेकिन हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। और खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उद्धरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। कब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। ये उल्लेख होने के बावजूद इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए हैं और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं, यानी उससे भी 2000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं मैं। तो उतने पहले इन चीजों का उल्लेख हो चुका है। याद करना, 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। दोनों मीर बांकी के द्वारा दोनों जगह एक कृत्य किया गया था। यह
एक सच्चाई है। दूसरा है संभल का महत्व। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे, अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे। जो हमारे कार्य चल रहे हैं 18 हम निकाल पाए हैं। 19 कूप थे, 19 के 19 कूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का, क्या कर रहे थे वहां पे? आप तो पुराना इतिहास ले आते हैं, वो कहते हैं इसीलिए शायद कहते हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे। नहीं, कागज तो हम दिखा ही रहे हैं हमारे पास। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले पुराणों को तो पढ़ लें, फिर मुझसे शास्त्रार्थ करने के लिए आएंगे तो अच्छा होगा। तो योगी जी, एक वर्ष में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया, फिर अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन गया, अब महाकुंभ का भी यशस्वी आयोजन हो गया। महाराज जी के लिए अब ये महाकुंभ की महासीख क्या है और आगे का इससे हम क्या लेकर जाए? ऐसा देखिए, इस बार हमने बजट के लिए मथुरा वृंदावन के लिए पैसा दिया, पर्याप्त पैसा दिया। रास्ता बड़ा स्पष्ट है, रास्ता बड़ा स्पष्ट है। पैसा दे दिया है, हमारा कार्य आगे बढ़ने वाला है और ये कार्य होंगे। देखिए, जब अवसर मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए। आपने तो जिस समय बाकी आपदा देख रहे थे तब भी आपने अवसर में उसे तब्दील किया था। देखिए, उस समय जनता जनार्दन की सेवा और उनका संबल महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम लोग बैठे हैं, मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारी पार्टी ने यहां बिठाया है, लेकिन आशीर्वाद तो जनता जनार्दन का है ना। तो जनता जनार्दन के साथ उस संकट के दौरान जब दुनिया पस्त हो रही थी तो हम मजबूती के साथ खड़े थे उनके साथ। तो वह अवसर था जब हमें उनके साथ खड़ा होना था। हमने कहा भाई हम लोग हैं, चिंता मत करिए, पहले कोरोना हमसे लड़ेगा तब आप लोगों से लड़ेगा। हम लोग खड़े हुए और जब अवसर आया है तो दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है, मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है, तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है। और एक दिन पूरी दुनिया पहनेगी, देखना। निश्चित ही आपने जो बात कही, मैं वहीं पर विषय की पूर्णता की ओर, क्योंकि समय की भी एक सीमा है, पूरी दुनिया ये बाना पहनेगी, उस आध्यात्मिकता को, उस आत्मबोध को, उस समन्वय को, उसका साक्षात्कार करेगी। मुझे अटल जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जो है परंपरा का प्रवाह, यह कभी न खंडित होगा, माता के पुत्रों से ही मां का मस्तक मंडित होगा। और आज मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में जो नेतृत्व है उसने सिद्ध किया है कि माता का जो गौरवमयी स्थान है उसका जो मस्तक मंडित होना है, इस कुंभ से, उस आयोजन से, आस्था के साथ व्यवस्था के उस स्वर्ण कांचन संयोग से ये चीज दुनिया ने देखी है। और निश्चित ही जिस प्रकार योग ने भारत की कीर्ति पताका कोविड के समय में पूरे विश्व में फहराई थी, आने वाले समय में भारत की जो सांस्कृतिक शक्ति है, जिसे सॉफ्ट पावर कहते हैं, किसी को दबाना नहीं, किसी को ललकारना नहीं, मगर सबको अपना बनाकर चलना, उसका एक बड़ा आह्वान इस संगम से, इस कुंभ से, इस अमृत मंथन से निकला है। और आपकी जो बात थी उसमें इन विविध आयामों को आपने बहुत अच्छे से बुना और विस्तार से बताया। पीछे की कथाएं भी आपके नियोजन की बताई, साथ में एआई और डिजिटल का जो प्रयोग है। कुछ लोग कहते हैं कि आस्था का अर्थ संकीर्णता है, कंजर्वेटिव हो जाना है, मगर आपने बहुत अच्छे से बताया कि जो कल्पवासी हैं उनकी भी डुबकी एक ही गिनी गई है, क्योंकि फेशियल रिकॉग्निशन भी है। तो बहुत बारीकी से जो नियोजन था उसे सबके साथ हृदय से साझा करने के लिए आपका हार्दिक आभार। और आज ऑर्गेनाइजर पांचजन्य के इस आयोजन में आप आए, अपने अतिव्यस्त समय में से आपने हमारे लिए, आप हमेशा निकालते हैं, आज भी समय निकाला, हमारी ओर से बहुत अभिनंदन, आभार।
धन्यवाद हितेश जी आपको भी और प्रफुल्ल जी आपको भी कि मुझे पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर के इस मंथन कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।